हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आ गया हूं। आज का जो टॉपिक है वो DOL स्टार्टर के बारे में है। जैसे कि DOL स्टार्टर का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, तो इसका जो स्टार्टर का जो ड्राइंग है ये हमारे पास है। हम इसी ड्राइंग को दिखलाकर इसका वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में आज बताने वाला हूं, ठीक है ना। और ड्राइंग को हम कैसे देखते हैं, इसका क्या क्या पॉइंट होती हैं देखने के लिए, आज इसी के बारे में बताने वाला हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आपके सामने यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो है कॉन्टेक्टर है जो मैग्नेटिक कंडक्टर है 3 फेस का, एक है ओवरलोड रिले है, ठीक है ना। और इसमें देखने के बात यह है 97 और 98 यहाँ पे जो NO का टर्मिनल होता है और यहाँ पे 95 और 96 NC टर्मिनल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पे पावर सप्लाई हम देते हैं, आउटगोइंग करते हैं यहाँ से पावर सप्लाई और यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, ठीक है। यानी इस ओवरलोड रिले को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लाकर, ठीक है ना, ताकि हमारा जो मोटर है जो भी चले, अगर हमारा जो मोटर है अगर ओवर करंट लेता है या किसी रीजन से शॉर्ट सर्किट भी होता है तो हमारा जो ओवरलोड रिले है तो ये ट्रिप हो सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। यहाँ पे हमारा जो ये ड्राइंग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के इसमें ड्राइंग है, ठीक है ना। एक तो होता है कंट्रोल वायरिंग, जो लोग इलेक्ट्रिशियन के काम कर रहे होंगे वो उन लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा, ठीक है ना। एक होता है कंट्रोल वायरिंग, एक होता है पावर वायरिंग, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये पावर वायरिंग है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है। और ये वाला जो दिख रहा है ये वाला कंट्रोल वायरिंग है, यानी इसमें पावर देंगे और इससे कंट्रोल करेंगे इस ड्राइंग के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग भी पावर वायरिंग के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो दिया है L1 L2 और L3, इसका मतलब होता है लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, यानी 3 फेस का सप्लाई है RYB इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पे जो E का जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे जो E का सिंबल दिख रहा है, E का मतलब होता है अर्थिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे RYB 3 फेस ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम एक न्यूट्रल भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंट्रोल वायरिंग में न्यूट्रल भी यूज हुआ है, तो इस तरह से हम एक न्यूट्रल भी लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आता है यहाँ से L1 L2 L3 और प्लस न्यूट्रल हो गया। और उसके बाद यहाँ से जो हमारा वायर आता है, यहाँ पे देखिए सर्किट ब्रेकर में आता है, ठीक है ना, 1 और 3 और 5, इसमें ये तीनों टर्मिनल में आके कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ब्रेकर है, जो ऊपर का जो टर्मिनल होता है 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ठीक है। उसमें हम 1 बाई 1 करके वायर को कनेक्ट करेंगे, रेड और येलो और ब्लू, ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा क्या होता है, ब्रेकर से यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है ड्राइंग में, उसके बाद यहाँ से आउट गोइंग होता है 2 नंबर टर्मिनल से, 4 नंबर टर्मिनल से और 6 नंबर टर्मिनल से आउट गोइंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम नीचे से आउट गोइंग वायर निकालेंगे और कंडक्टर का जो T1 जो टर्मिनल होता है यानी L1, यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो पहले आप वीडियो में देखे पीछे 1 होता है और 3 होता है, 5 होता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी तरह से कंडक्टर से निकल कर हमारा जो ओवरलोड रिले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरलोड रिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले में तीनों वायर कनेक्ट होता है सीरियल वाइज, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है थर्मल ओवरलोड रिले यानी OL ओवरलोड रिले, ठीक है ना। ये हमारा ओवरलोड रिले है, हम ओवरलोड रिले को हम इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या होता है, ओवरलोड रिले से 3 वायर निकल कर मोटर में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 3 वायर कनेक्ट होगा यहाँ पे मोटर में, ठीक है ना, R Y और B, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो आता है कंट्रोल वायरिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए L1 जो लिखा है, यानी जो हमारा कंट्रोल वायरिंग में जो वायर को यूज़ किया है L1 पावर सप्लाई को यूज़ किया है, यानी रेड वाले को यूज़ किया है। तो हम भी एक रेड वाले को ही यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने एक ब्रेकर लगा दिया, ठीक है, ताकि ब्रेकर सेफ्टी के लिए लगा दिया है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है कंट्रोल वायरिंग में तो ये ब्रेकर आसानी से ट्रिप हो सके, या कोई मेंटेनेंस करने के लिए भी इस ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा L1 हम यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिए ब्रेकर में। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रेकर से एक वायर निकल कर हमारा इमरजेंसी स्टॉप में, यानी 1 नंबर जो टर्मिनल है इमरजेंसी स्टॉप का जो NC टर्मिनल है उसमें आके कनेक्ट होगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आकर कनेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक वायर जो निकलता है 2 नंबर टर्मिनल से, यानी इमरजेंसी स्टॉप से वायर जो निकलेगा और सीधा ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर जो टर्मिनल है, यानी यहाँ पे, यानी ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा आके कनेक्ट होगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे 95 नंबर से कनेक्ट करने के बाद हम 96 नंबर से एक वायर को निकालेंगे, जैसे कि ड्राइंग में देख रहे हैं। यानी
ओवरलोड रिले का जो 96 नंबर जो टर्मिनल है हम उससे एक और वायर को निकालेंगे और जो यहाँ पे स्टॉप बटन है यानी ये जो रेड वाला बटन है एनसी बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपस में शॉर्ट है, ये एनसी बटन है, ठीक है ना। और यहाँ पे है एनओ बटन यानी स्टार्ट, यानी जो ग्रीन वाला जो बटन है वो स्टार्ट का है और रेड वाला बटन है वो स्टॉप का है। अब यहाँ पे जो ड्राइंग में दिखला रहा है 96 नंबर से हम निकालेंगे 96 नंबर टर्मिनल से और सीधा ले जाकर जो एनसी का जो टर्मिनल है यानी जो रेड वाला जो हमारा पुश बटन है उसका जो 1 नंबर टर्मिनल है हमें उसमें ले जाके कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसी एनसी बटन से यानी पुश बटन से यानी इसके 2 नंबर टर्मिनल से, यानी यहाँ पे जो एक टर्मिनल खाली है ये 2 नंबर टर्मिनल है, ठीक है ना। इसी टर्मिनल से हम एक वायर को निकालेंगे जो एनओ स्विच का एक टर्मिनल है यानी 3 नंबर टर्मिनल है, हम इसमें लाके कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर में हमने कनेक्ट कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद हम 4 नंबर टर्मिनल से निकालेंगे वायर को और सीधा आकर यहाँ पे जो कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया, ठीक है, आप जैसे कि ड्राइंग में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से वायर को निकाल कर सीधा ले जाकर जो कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाके कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। इसमें हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से ले जाकर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ड्राइंग में आप देख रहे हैं अब यहाँ पे एक और वायर है जो पुश बटन, जो ग्रीन वाला जो पुश बटन है वहाँ से एक वायर निकला हुआ है यानी ऊपर वाले टर्मिनल से यानी 3 नंबर टर्मिनल से एक वायर निकला है जो कंडक्टर का जो 13 नंबर टर्मिनल है उसमें आके कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें क्या हो गया है, यानी जो कंडक्टर का A1 जो टर्मिनल है A1 जो टर्मिनल है उससे एक वायर निकला है जो कंडक्टर का जो 14 नंबर जो टर्मिनल है एनओ टर्मिनल है उसमें आके कनेक्ट हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंडक्टर का जो A1 टर्मिनल है उससे हम एक वायर को निकालते हैं और हम 14 नंबर टर्मिनल में लाके कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंडक्टर का जो नाम है KM1 यानी कंडक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर में, ठीक है, एक कंडक्टर का नाम KM1 है। यहाँ पे KM1 जो 14 नंबर जो टर्मिनल है यानी एनओ टर्मिनल हम यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे स्टार्ट जो बटन है उसका जो 3 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ पे यानी ऊपर वाला जो टर्मिनल है इससे हम एक वायर को निकालेंगे और वायर को निकालने के बाद जो 13 नंबर जो टर्मिनल है कंडक्टर का यानी एनओ टर्मिनल है हमें उसमें ले जाके कनेक्ट कर देना है। अब हम यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, हम जो यहाँ पे जो वायर को जो हमने कनेक्ट किया है जो कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल से हमने निकाल कर जो 14 नंबर में कनेक्ट किया है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी जो 13 नंबर जो टर्मिनल है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और जो 13 नंबर में जो हम कनेक्ट किए हैं ये 14 नंबर में कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी भी हमारा जो कंडक्टर है वो आसानी से काम करेगा, ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसी 14 नंबर टर्मिनल से एक वायर निकला है और जो ग्रीन वाला जो हमारा जो लाइट है यहाँ पे जो इंडिकेटर है यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है ना। इसी 14 नंबर टर्मिनल से यानी यहाँ पे एनओ का जो टर्मिनल है 14 नंबर यहाँ से एक वायर निकला है जो हमारा जो ग्रीन लाइट है इसका जो X1 जो टर्मिनल है ग्रीन लाइट का X1 टर्मिनल इसमें है उसमें गया हुआ है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से गया हुआ है और हमने यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये लाइट यानी रेड वाला जो लाइट है जो यहाँ पे ओवरलोड में कनेक्ट है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अब इसमें कंट्रोल वायरिंग का जो ओवरलोड रिले का जो टर्मिनल है अब यहाँ पे देखते हैं यानी जो 95 नंबर टर्मिनल है 95 नंबर टर्मिनल हमारा आकर जो ओवरलोड का 97 नंबर जो टर्मिनल है उसमें आके कनेक्ट हो गया, एक वायर उसमें आके कनेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पे ओवरलोड रिले पे देखिए कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट होने के बाद अब 98 नंबर टर्मिनल से एक वायर को निकालेंगे सीधा ले जाकर रेड वाला जो लाइट है हमें उसमें ले जाके कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो उससे हम ले जाके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से कनेक्ट करने के बाद हमारा जो वायरिंग है लगभग अब कंप्लीट हो रहा है, एंड तक देखते रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है न्यूट्रल के बारे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंट्रोल वायरिंग में जो ब्लू कलर का जो लाइन है ये न्यूट्रल के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो न्यूट्रल है यहाँ पे आता है जो कंडक्टर का A2 टर्मिनल है इसमें आता है, ठीक है ना। A2 टर्मिनल में आप यहाँ पे देख सकते हैं A2 टर्मिनल में आता है, ठीक है ना। उसके बाद A2 टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद हम कनेक्ट करेंगे अब लाइट के लिए ताकि लाइट हमारा आसानी से वर्क कर सके, ठीक है ना। ताकि अगर न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा लाइट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब हम न्यूट्रल भी इस तरह से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा वीडियो है इस तरह से लगभग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है।